बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। तो हमारे पास तीन तरह के आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और दैन। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के आर्टिकल होते हैं। उसमें नंबर वन पे है डेफिनाइट आर्टिकल और दूसरा है हमारे पास इंडिफिनाइट आर्टिकल्स। डेफिनाइट आर्टिकल में हमारे पास द होता है और इंडिफिनाइट आर्टिकल में अ और एन होते हैं। तो तीन आर्टिकल्स हैं, अ, एन और द। और टाइप्स कितने हैं? दो हैं। तो इंडिफिनाइट में दो आते हैं, अ और एन, और डेफिनाइट में द आता है। A, N and the are called articles. A and N are called indefinite articles. The is called definite articles. The is used to refer to specific or particular nouns. A and N are used to modify non-specific और non-particular nouns. अब द का यूज़ करते हैं एक ख़ास मखसूस नाउन यानी नाम वगैरह के लिए, और एन जो नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन हो उनके लिए आप चूज़ करते हैं। We use an or the before a noun that we want to introduce. Noun are names of people, place, animal or things. ये तो आपको पता है नाउन क्या होता है। तो हम जब किसी भी नाउन को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जैसे कि अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग। ए इज़ यूज्ड बिफोर द बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहाँ पर ए के बारे में हम समझेंगे कि ए कहाँ पे यूज़ होता है। ये जो है ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, वावेल एंड कॉन्सोनेंट्स आपको क्लियर होंगे। तो कॉन्सोनेंट जो है साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड और वावेल साउंड में क्या फ़र्क है? कॉन्सोनेंट यानी दूसरे जो भी साउंड हैं वो कॉन्सोनेंट है। वावेल का एक ही साउंड है अ, तो उसमें 5 आ जाते हैं लेटर्स, ए, ई, आई, ओ, यू। एग्जाम्पल अ बॉय, अ बर्ड। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो उनसे पहले अ आएगा। बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगनिंग, अ बुक, अ स्कूल, अ डॉग। एक तो कॉन्सोनेंट साउंड से हो और सिंगुलर हो, प्लूरल में ना हो, सिंगुलर नाउन हो। इवन बिफोर अ वॉवेल लेटर्स विच डोंट हैव अ वॉवेल साउंड। ऐसे वॉवेल लेटर्स जो वॉवेल साउंड ना रखते हों तो उनके साथ भी अ लगेगा, क्योंकि हमारे पास जो एन जो यूज़ होता है वो साउंड पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप वॉवेल लेटर के सामने एन लगाओगे और कॉन्सोनेंट लेटर के सामने अ लगाओगे, ऐसा नहीं। आप साउंड को देखोगे कि लेटर से जो हमारे पास वर्ड है वो किस साउंड से शुरू हो रहा है। अगर वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है तो आप वहाँ पर एन लगाओगे, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो आप वहाँ पे ए लगाओगे। अब देखो यहाँ पे जो है यूरोपियन, यूनिट और यूनियन, ये सब जो है वाई के साउंड से हो रहे हैं। तो वाई का साउंड जो है, वाई एक कॉन्सोनेंट है, वो वॉवेल नहीं है। तो यहाँ पर जो है अ लग रहा है। ई तो हमारे पास देखें वॉवेल है, यू भी वॉवेल है, लेकिन ये साउंड हमारे पास जो दे रहे हैं वो हमारे पास साउंड आ रहा है वाई का, जो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ पे भी आप अ लगाओगे। Some words start with a vowel letters but begins with a consonant sound, so we use a before these words too. कुछ ऐसे लेटर्स जो वावेल लेटर्स होते हैं लेकिन वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होते हैं, तो उनके सामने आप ए लगाओगे। ठीक है, अभी जो मैंने आपको समझाया, जैसे यूनिवर्सिटी, ये भी वाई से शुरू हो रहा है। यूनिफॉर्म, ये भी वाई साउंड से। 1 रुपी, ये डब्ल्यू साउंड से शुरू हो रहा है। तो ये जो है बेटा, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड के सामने आप अ लगाओगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी के सामने भी आप अ लगाओगे, यूनिफॉर्म के सामने भी। और वन जो है ओ से शुरू हो रहा है, ओ हमारे पास वावेल है, लेकिन वन का जो साउंड है, हम साउंड को देख रहे हैं, तो हम स्पेलिंग नहीं देख रहे, जस्ट आप साउंड को देखोगे कि साउंड किस तरह से जो है ना वो आ रहा है। तो ये डब्ल्यू का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे आप अ लगाओगे। वी यूज अ बिफोर अ वर्ड दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट्स। हम अ जो है कॉन्सोनेंट के कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जो वर्ड शुरू होते हैं, उन कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जो वर्ड शुरू होते हैं उनके सामने भी हम अ लगाते हैं। अ क्लॉक, अ लैम्प, अ गर्ल। तो ये आपके सामने। अब इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करके हम समझेंगे कि हमें ये किस तरह से समझ में आया कि नहीं आया। शी वेयर्स यूनिफॉर्म ऑन वेडनेसडे। अब यूनिफॉर्म देखो, यूनिफॉर्म में ये जो है वाई का साउंड आ रहा है, तो हमने अभी पढ़ा जहाँ पर वाई का साउंड आएगा वहाँ पे हम अ लगाएंगे। ही गेव मी 1 रुपी कॉइन। वन अभी हमने सीखा है कि वन जो डब्ल्यू का साउंड है, तो यहाँ पर भी आप अ लगाओगे, 1 रुपी कॉइन।
सोना मेड अ यूनिवर्सल अपील। यूनिवर्सल तो यहाँ पर भी यू का साउंड आ रहा है, वाई का साउंड आ रहा है, यू का साउंड जो है वो साइलेंट है, तो यहाँ पे भी आप लगाओगे। ठीक है बेटा, ये चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। ये तीनों जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों जो एग्जांपल इसीलिए ये रखे हैं क्योंकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको स्पेलिंग नहीं देखना, आपको साउंड देखना है कि साउंड कौन सा आ रहा है। अगर साउंड हमारे पास बेटा कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो आप वहाँ पर ए लगाओगे। ठीक है, भले स्पेलिंग में शुरू में वॉवल है लेकिन साउंड हम देखेंगे। इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री, अब यहाँ पर तो ये हमारे पास डी जो है कॉन्सोनेंट है। ही इज़ अ बॉय, तो ये भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भी ए आएगा। आई होप कि आपको आर्टिकल ए अब अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई सवाल हो तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है डियर, अब हम एन को समझेंगे कि एन क्या होता है। एन इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवल। एन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जब कोई भी वर्ड जो है वाविल से शुरू होता है। वाविल कौन से हैं, वाविल ये हैं हमारे पास, ये देख लें आप, ए ई आई ओ यू। जिसको नहीं पता तो वो लिख ले और याद कर ले, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है बेटा, हर जगह पे आपको काम आएंगे। ठीक है, एन इडियट, एन एप्पल, तो ये देखें आई और ए ये वॉवल साउंड से शुरू हो रहे हैं, तो इसके लिए इस इनके सामने आर्टिकल एन का जो है इजाफा किया है, एन लिखा गया है। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ एच बट नॉट साउंडेड। अब ऐसे वर्ड जो एच के साथ शुरू हो रहे हैं लेकिन एच की साउंड नहीं आ रही है, एच साइलेंट है वहाँ पे, तो इन वर्ड के सामने भी आप एन लगाओ। जैसे वहाँ पर हमने यहाँ पर आपने देखा था कि यूनिवर्सल या वन यूनिफॉर्म, ये वाविल से लेटर से शुरू हो रहे हैं लेकिन साउंड हमारे पास क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हमने ए लगाया। लेकिन बेटा यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो है कॉन्सोनेंट है एच, लेकिन यहाँ पर साउंड हमारे पास वॉविल आ रहा है, ऑनर, आवर, ऑनेस्ट, तो यहाँ पर एच का आवाज़ साउंड जो है वो साइलेंट है, उसका आवाज़ जो है साइलेंट है। एच अपना साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, एच जस्ट लगा हुआ है। अब स्पेलिंग में अगर आप देखो तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर ए लगना चाहिए, लेकिन हम स्पेलिंग जो है रूल हमारे पास जो आर्टिकल का रूल है बेटा, ये रूल याद रखें, स्पेलिंग को नहीं देखा जाता, साउंड को देखा जाता है। अगर हम साउंड देखें तो इन तीनों का जो साउंड है वो अ है, ऑनर, आवर, ऑनेस्ट, तो इन तीनों के सामने एन लगेगा। इस तरह से अगर कोई और भी आप देखें कि ऐसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू लेटर से शुरू हो रहे हैं लेकिन हमारे उनका जो साउंड है वो वाविल है, तो आप वहाँ पर एन लगाओगे। ठीक है, अब कुछ और भी एग्जांपल हैं, ये देखो अब यहाँ पर ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आए, तो देखो वाविल का जो साउंड है ना बेटा, वाविल का साउंड अ है। ठीक है, हम जब में अलिफ ज़बर, ठीक है अब यहाँ ऑरेंज, ठीक है, अलिफ का साउंड है। ठीक है बेटा, ज़बर आप भले इसको इरेज कर देता हूँ मैं, अम, इसमें जो है साउंड जो आता है हमारे पास, सॉरी जी, इसमें जो साउंड हमारे पास आता है वो आता है अ का, तो ऑरेंज, अम्ब्रेला, आए, तो अ का साउंड जहाँ पर भी आप देखें वहाँ पर एन लगाएंगे। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, ऑनेस्ट मैन इज़ ऑलवेज रिस्पेक्टेड। अब ऑनेस्ट यानी अ, तो यहाँ पर आप लगाओगे एन। ठीक है बेटा, यहाँ पर ए एन एन। राहुल इज़ इंजीनियर बाय प्रोफेशन। अब इंजीनियर यहाँ पर भी एन लगेगा, ए एन, क्योंकि यहाँ पर ए साउंड आ रहा है। आई बॉट HMT वॉच। अब ये थोड़ा ध्यान में जो है ना, आप ध्यान से देखें। अब यहाँ पर एच हमारे पास क्या है, एच हमारे पास है जी, एच जी हमारे पास है कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका साउंड जो होगा वो वॉवेल है। जैसे कि एच, एच हम कैसे लिखते हैं, ए जो है ना अलिफ से ए ये छः, तो एच लिखते हैं, तो ये एच जो है इसके साथ जो है एन लगेगा। लेकिन जी हाँ, ये बिल्कुल, ये जो हमारे पास कॉन्सोनेंट है, लेटर हमारे पास कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड अगर हम देखें तो वाविल। इसी तरह से एम, एम जो है हम ई एम, तो एम लिखते हैं, इस तरह से हम बोलते हैं ना एम को एम, तो एम जो है वो एक कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका साउंड जो आता है वो वाविल में आता है, तो इसके सामने भी हमारा एन लगेगा। माई ब्रदर इज़ एन एडवोकेट, तो ये तो शुरू ही वाविल से हो रहा है, तो एन लगेगा एडवोकेट के साथ। ठीक है बेटा, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको।
कि क्या है, जब हमारे पास कोई भी ऐसा वर्ड जो वॉवल साउंड से शुरू हो रहा होगा तो उसके सामने हम एन लगाएंगे, चाहे फिर वो लेटर भले ही जो वर्ड है वो लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन उसके बाद वॉवल साउंड है, तो आप एन का आर्टिकल लगाओगे। ठीक है, अगर एन के मुतालिक कोई और भी सवाल हो तो आप मुझसे बेटा पूछ सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। द इज़ यूज्ड। अब द कहाँ पे यूज़ किया जाता है? द जो है इसको समझें। बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स, ऐसे जो मुनफरिद ऑब्जेक्ट्स हों, जो एक हों, द सन, द स्काई, द मून, द अर्थ, etc, इस तरह की चीज़ों के सामने आप जो है द का यूज़ करोगे। बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस एंड डिज़र्ट, पहाड़ों के नाम, दरियाओं के नाम, ओशन के नाम, डिज़र्ट, सहराओं के नाम, उनके सामने आप द लगाओगे। जैसे द गैंग्स जो बोलते हैं उसको गंगा रिवर को, जैसे कि सिंधु नदी को, सिंधु दरिया को इंग्लिश में बोलते हैं इंडस, तो बोलेंगे द इंडस। द सहारा एक डिज़र्ट है, जैसे द थर जो हमारे पास जो पाकिस्तान में द थर। द पैसिफिक ओशन एक ओशन है, द पैसिफिक। द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, तो ओशंस के सामने भी द लगेगा। रिवर्स याद रखें, रिवर कोई भी रिवर के बारे में जब बात करें, किसी माउंटेन के बारे में बात करें, किसी ओशन के बारे में, किसी डेजर्ट के बारे में, तो आप द लगाओगे। जैसे पाकिस्तान में केटू माउंटेन, तो द केटू आप बोलोगे, द हिमालयाज़ बोलोगे। और होली बुक, जो होली किताब जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास जो कुरान आई है, तो उसके साथ द। और इसी तरह से जो है बाइबल क्रिश्चियंस के लिए द बाइबल, द रामायण, जो होली बुक्स हैं उनके लिए भी द का यूज़ किया जाता है। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट, द टालेस्ट, तो जो आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करोगे तो उसमें भी लगेगा द लगेगा। जब यानी सुपरलेटिव, जब डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आपको आती होंगी, यहाँ पर मैं आपको आगे समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। सुपरलेटिव डिग्री यानी कि सबसे बेस्ट कोई जो चीज़ हो या सबसे ख़राब कोई चीज़ हो, तो उसके साथ भी जो है द का इजाफा होता है। बिफोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जब म्यूज़िकल कोई किसी चीज़ जो म्यूज़िक के बारे में हो, किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, द ड्रम, द फ्लूट, द वायलिन, तो ऐसी चीज़ों के लिए भी द का यूज़ होता है। बिफोर एन एडजेक्टिव टू डोनेट अ होल क्लास, ऐसा कोई एडजेक्टिव जो पूरे होल क्लास यानी पूरे एक कम्युनिटी को, क्लास को जो रिप्रेजेंट करे, उसके सामने भी द का इजाफा होगा। द ओल्ड, द रिच, द पुअर, अब द पुअर आप बोलोगे यानी कि पुअर एक पूरी क्लास जो पुअर की है। द रिच क्लास पूरी जो उसके बारे में बात हो रही है, तो उसके सामने भी आप द का इजाफा करोगे। बिफोर ऑर्डिनल्स, द फर्स्ट, द नाइन्थ, ऑर्डिनल्स के साथ भी द का इजाफा हो, द लिखा जाता है। द प्रॉपर नेम्स प्लूरल्स ऑफ पीपल्स नेशंस, जो प्लूरल्स नेम हो, प्रॉपर प्लूरल्स में हो, उनके सामने भी लिखा जाता है। जैसे द फ्रेंच, द इंडियंस, द पाकिस्तानीज। एब्रीवेशन यूज़ किए जाते हैं, एब्रीवेशन के साथ भी जो है द लगता है। एब्रीवेशन जैसे कि USA, द UN यूनाइटेड नेशन, द IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। IMF तो सबने सुना होगा, पाकिस्तान अक्सर इससे जो है कर्ज़े वगैरह लेता है। हमें बताया जाता है कि IMF की कुछ ये शर्तें इसी वजह से महंगाइयाँ होती हैं, तो IMF। तो इस तरह के जो एब्रीवेशंस हैं उनके सामने भी द लगता है। अच्छा, पाकिस्तान में अगर हम समझें कि पाकिस्तान में क्या है, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसकी एब्रीवेशन है PCB, तो उसके साथ भी द लगेगा, द PCB। We use the when we know that there is a only one of a particular thing, हम द वहाँ पर भी यूज़ करते हैं जैसे हम जानते हो कि ये जो है एक ही चीज़ है दुनिया में, जैसे द स्काई, द वर्ल्ड, द नॉर्थ पोल, तो इसके साथ भी आप द का यूज़ करोगे। अच्छा, अब द को एक्सरसाइज हम करते हैं, फिर एक मिक्स एक्सरसाइज होगा तीनों का, वो भी करेंगे। अगर द में से कोई अगर किसी को सवाल हो तो वो बेटा पूछ सकता है। अब अर्थ, अभी हमने पढ़ा था कि अर्थ और सन के बारे में, कि जो पर्टिकुलर चीज़ हो दुनिया में सिर्फ एक ही हो, तो वहाँ पर आप जो है द का यूज़ करोगे। तो अर्थ के साथ क्या लगता है? द। और सन के साथ भी हमारे साथ हम लगाएंगे द। द अर्थ गोज अराउंड द सन, आई लव वाचिंग द सन, यहाँ पर भी द लगेगा। राइज इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर भी बेटा द लगेगा। द हिमालयाज़, अब हिमालयाज़ जो है माउंटेन रेंज है, तो माउंटेन्स का भी अभी हमने सीखा है कि यहाँ पर द लगेगा।
The Himalayas stand as essential to our country. The man in the blue, अब यहाँ पर भी दोनों में द लगेगा. The man in the blue suit is our principal. My sister is working in the USA. अब USA एक एब्रीवेशन है तो उसके साथ भी द लगेगा. आई होप दैट बेटा आपको अब ये आर्टिकल द भी समझ में आ चुका होगा. अगर इसके बारे में भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे बेटा पूछ कर इसके बारे में आप अपनी कन्फ्यूजन वगैरह क्लियर कर सकते हो. अच्छा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल यानी कि हम कहाँ पर जो है आर्टिकल को अगर स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगाएं. तो नंबर 1, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशंस. जब आप किसी रिश्तों के बारे में बात करें, किसी रिश्तों का नाम बता रहे हैं जैसे फादर, अंकल, सिस्टर, मदर, ब्रदर, तो इस तरह के जब आप रिश्तों के बारे में बात कर रहे हो, उसका नाम ले रहे हो, तो वहाँ पर आप आर्टिकल नहीं लगाना चाहें, नहीं लगा आप स्किप कर सकते हैं. बिफोर द नेम्स ऑफ मटीरियल. और दूसरा मटीरियल्स, जो मटीरियल है उनके सामने जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड. बिफोर अ प्रॉपर नाउन के सामने भी नहीं लगाया जाता, जैसे लूटस, एनाई, प्रिया. अच्छा, अब जैसे कि द अली हम नहीं बोल सकते ना, तो द सारा इस तरह से हम नहीं बोल सकते, हम जस्ट अली बोलेंगे या सारा बोलेंगे. बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामने भी नहीं यूज़ कर. हमने अभी पढ़ा था कि हम नाउन को जो है नाउन के लिए आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक नाउन का टाइप है, उसमें आर्टिकल्स यूज़ नहीं होती. अच्छा, उनकी एग्जांपल ये है ऑनेस्टी, विजडम, ट्रूथ. बिफोर लैंग्वेज. अब किसी लैंग्वेज के बारे में आप बता रहे हैं तो लैंग्वेज के लिए भी नहीं बोल सकते. जैसे हम ये नहीं कह सकते द उर्दू इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, आप जस्ट ये बोल दें उर्दू इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, तो इसमें भी आप जो है ओमिशन यानी स्किप कर सकते हैं. बिफोर अ सर्टेन फ्रेजेस एट नून, बाय ट्रेन, ऑन अ फुट. अच्छा, अब ये एक एक्सरसाइज है, इसको सोल्व करते हैं, फिर हमारा लेक्चर यहाँ पर जो है ख़त्म होगा. तो इस एक्सरसाइज को दफ़ा सोल्व करते हैं. अब मैं सोल्व कर रहा हूँ, आप देखें, और उसके बाद जो है मैं आपको इसकी होमवर्क दूंगा, तो उसमें आपको मुझे जो है ये करके सेंड करने हैं. आर्टिकल्स आप लगाएंगे, फिर मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने किस तरह से सही लिखे या नहीं लिखे. श्रीलंका इज़ आइलैंड. अब आइलैंड जो है इसमें आप देखें कि इसमें अ का साउंड निकल रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये एक वावल साउंड है, यहाँ पर एन लगेगा, एन, आइलैंड. शी गेव सीता 1 रुपी नोट. अब 1 यहाँ पर अभी हमने सीखा था कि ये जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर ए लगेगा. मैं वोर रेड कलर साड़ी. अब रेड कलर साड़ी, अब यहाँ पर एक जो है साड़ी तो दूसरे भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक एक साड़ी की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है ड्रेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप द लगाओगे, द रेड कलर. तो इसमें जो है ना आपने खास कर दिया, बता दिया कि ये इस तरह की साड़ी, इस कलर की साड़ी पहनेगी. ओके, ही इज़ अ ऑनरेबल मैन. अब ऑनरेबल जो है वर्ड ऑनरेबल, इसमें एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें कॉन्सोनेंट जो है साउंड नहीं है, इसमें वावल साउंड आ रहा है ऑनरेबल, तो इसमें इसके साथ एन लगेगा, एन, ऑनरेबल. ही मेट विथ एक्सीडेंट ऑन हिज वे. अच्छा, एक्सीडेंट के साथ जो है इसमें एक्सीडेंट जो है वावल साउंड है, तो उसमें एन लगेगा, एन, एक्सीडेंट. ओके डियर, आई होप दैट ये अब आपको तीनों आर्टिकल क्लियर हो चुके होंगे. लेकिन अगर इसके बाद भी अगर कोई सवाल बचता है, बेटा मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर कोई सवाल बचता है, कोई बात समझ में नहीं आती, तो ये आप होमवर्क में काफ़ी मिस्टेक्स वगैरह कुछ बच्चे कर रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि आप मुझसे एक दफ़ा वो कन्फ्यूजन अपना पूछ लिया करें. अगर आपको बात क्लियर हो जाए, अगर आपको बात समझ में आ जाए, तो उसके बाद जो है आप आगे बढ़ें. तो ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसको आप जो है ध्यान से समझे होंगे आप, तो ये आपको इन फ्यूचर बहुत काम आएगा. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़.